हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर हेल्दी। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक ट्रायंगल की जरूरत है, तो मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ। अगर मैं इस ट्रायंगल के किसी भी एक वर्टेक्स एंगल के बारे में बात करता हूँ, तो अगर ये वर्टेक्स एंगल के बारे में मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, जो कि क्या कर रहा है, इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और यू कैन से टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, मतलब यहाँ पे अगर ये हमारा ये एंगल अगर x डिग्री है, तो ये एंगल अगर ये भी x डिग्री हो रहा है, तो उस केस में इस लाइन सेगमेंट को हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। क्लियर? तो एंगल बाइसेक्टर आपका वो लाइन सेगमेंट होता है जो कि एक एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहां पे क्लियरली हम नोटिस कर सकते हैं ये जो एंगल है, दिस वन इज व्हाट, इंटीरियर एंगल, और यू कैन से वर्टेक्स एंगल। तो इस वजह से इस एंगल बाइसेक्टर को यहां पे हम बोल सकते हैं दिस वन इज आवर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो जैसे कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कोई इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो वैसे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कुछ होता है क्या ना, वो भी होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रायंगल के बेस को अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल मिल रहा है, और अगर यहाँ पे मैं उस एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा हूँ, मतलब ये अगर y डिग्री है तो ये भी अगर y डिग्री हो रहा है, तो इस केस में हम यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। दिस वन इज आवर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और एक्सटीरियर एंगल को कोई बाइसेक्ट कर रहा है, सो दैट वन इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो चलिए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को और अच्छे से जानते हैं। तो देखो, उसके लिए मुझे फिर से यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। बट इस बार मैं क्या करूँगा, इसको नेमिंग करूँगा। तो अगर ये हमारा एबीसी ट्रायंगल है, और मैं अगर बीएसी वर्टेक्स एंगल के बारे में बात करूँ, तो अगर यहाँ पे हम इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं जो कि एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, और ये हमारा बीसी को डी पॉइंट में टच कर रहा है, ये BAD इक्वल हमारा CAD होगा, क्योंकि AD इज बाइसेक्टर। ओके, AD क्या है, BAC का बाइसेक्टर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, तो इस केस में ये जो BAC का एक साइड हमारा AB है और दूसरा साइड हमारा AC है। बोथ AB एंड AC आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AD, मतलब AD से इक्वल डिस्टेंस में है। ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये डी पॉइंट से AB के ऊपर अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा ये DE है और यहाँ पे DF है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया ये इक्विडिस्टेंट में होंगे, दैट मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, DE आपका बराबर हो जाएगा DF के साथ। आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। बट क्या सच में होगा, ये कैसे होगा, तो चलो इस चीज़ को हम प्रूव करते हैं। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, DE कहाँ पे, उसे ढूंढो। तो DE यहाँ पे, तो वो DE जिसमें है उस ट्रायंगल को पहले लेना पड़ेगा। देन हमारा DF वाला ट्रायंगल, तो देखो DF यहाँ पे है, तो DF वाला ट्रायंगल हमारा AFD। तो मुझे दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कन्ग्रुएंट कर देता हूँ, देन बाय सिम्प्लिसिटी में बोल सकता हूँ ये हमारा DE और DF ये दोनों बराबर है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इन बिटवीन ट्रायंगल AED। तो पहला ट्रायंगल हमारा AED है और दूसरा ट्रायंगल हमारा AFD, सॉरी, ट्रायंगल AFD। ठीक है, अभी इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, पहला तो चीज़ क्या है, ये जो एंगल है EAD ये किसके साथ बराबर हो रहा है, AFD के साथ, क्योंकि AD यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंगल EAD बराबर एंगल FAD। ठीक है, अब लिख सकते हो यहाँ पे क्या है, AD इज एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे BAC का एंगल बाइसेक्टर है। नाउ सेकेंड थिंग इज व्हाट, मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मतलब ये जो AED है ये 90 डिग्री है। सिमिलरली यहाँ पे FD भी परपेंडिकुलर है, तो AFD भी 90 डिग्री है। तो मतलब एंगल AED इक्वल एंगल AFD, और दोनों का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। थर्ड वन इज व्हाट,
यहाँ पे देख सकते हो ये जो AD है ना वो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, तो यहाँ पे AD हमारा कॉमन साइड है, ठीक है, AD क्या है, कॉमन साइड है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये जो ट्रायंगल AED और AFD, हमारा ट्रायंगल AED क्या हो जाता है, कन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल AFD से। और यहाँ पे कौन से कंडीशन में कन्ग्रुएंट हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला तो ये आ गया एंगल, ठीक है, दूसरा भी एंगल है और तीसरा हमारा साइड है, तो मतलब एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो एंगल एंगल साइड से क्या हो रहे हैं, दोनों यहाँ पे हमारा कन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बाइसेप्टिसिटी क्या होगा, ये जो देख रहे हो ये DE और DF ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, DE बराबर DF। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाइसेप्टिसिटी। सिप्लिसिटी मीन्स व्हाट, करस्पेंडिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ओके। तो करस्पेंडिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हो गया हमारा ये चीज़ प्रूव। तो अभी इस चीज़ को याद रख सकते हो क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया, बताया ये इक्वल होगा। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको हेल्पफुल रहेगा बहुत सारे क्वेश्चन में। नो, अभी जैसे मैंने ये बता दिया ये चीज़ होता है, तो यहाँ से हम जाएंगे, ये इंटरनल एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरनल एंगल का जो है ना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम पढ़ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंगल बाइसेक्टर। पहले इंटरनल एंगल का कंप्लीट करते हैं, देन एक्सटर्नल एंगल में एंगल बाइसेक्टर में जाएंगे। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम फॉर इंटरनल एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल। तो मतलब हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के बारे में। जो इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करता है, दैट वन इज व्हाट, आवर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो देखो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल अगेन बना रहा हूँ, ओके। और ये जो हमारा ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल का नाम मैं दे देता हूँ, ओके, ABC और नहीं देंगे, ये दे देते हैं XYZ, ठीक है। और अगर मैं इस वर्टेक्स एंगल के बारे में बात करूँ, ये XY, देखो YXZ, देखो आप कोई भी वर्टेक्स एंगल ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, बट इसमें क्या है, ऊपर से लेने पर मुझे क्या हो रहा है, समझाने में इजी हो रहा है, तो इस वजह से अच्छा दिखाई दे रहा है, उस वजह से ले रहा हूँ, बाकी कुछ रीज़न नहीं है। देखो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक से या YXZ एंगल का एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, और इसका नाम मैं दे देता हूँ AA, ओके। तो एक से हमारा क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, तो जो मैंने किया है उस चीज को मैं लिख लेता हूं। तो ठीक है, मैं लिख लेता हूं क्या, यहाँ पे इफ AXA बाइसेक्ट्स, तो इफ AXA बाइसेक्ट्स व्हाट, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल X। तो अगर ये X से बाइसेक्ट कर रहा है इंटीरियर एंगल X, देन यहाँ पे क्या होगा, देन हमारा ये जो देख रहे हो ये XY देख रहे हो, ओके, XY और ये साइड हमारा XZ है। तो इन दोनों का रेशियो, मतलब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ XY बाई XZ, ये बराबर किससे होगा ना, ये जो तीसरे साइड को, ये जो एंगल बाइसेक्टर, ये तीसरे साइड को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे दो पोर्शन हमें मिल रहा है, एक है Y है और दूसरा है AZ, और यू कैन से Z है। तो ये दोनों का रेशियो से ये इक्वल होगा, मतलब YA डिवाइडेड बाय AZ और ZA, जैसे भी लिखना है लिखो, ठीक है। तो इससे वो ये दोनों का रेशियो उससे इक्वल होगा। और हम और क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे इंटरचेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ले सकते हैं और इसको इस तरफ ला सकते हैं। मतलब आप ऐसे भी इस चीज़ को याद रख सकते हो, ये जो XY है ये इस साइड का है, तो इस साइड में कौन सा वाला पार्ट आ रहा है, Y है। तो मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे XY डिवाइडेड बाई Y है, ये बराबर किसके साथ होगा, हमारे राइट साइड में हम चले जाते हैं। देखो राइट साइड में हमारा क्या है, XZ है, और ये वाला जो डिवाइडेड पार्ट है ये है ZA और AZ। तो मतलब हमारा XZ बाई क्या है, ये AZ। तो इन दोनों के रेशियो से भी ये इक्वल होगा। तो आप इन दोनों चीज़ को याद रखना, दोनों चीज़ का यूज होगा हमारा आगे जाके क्वेश्चन में, ओके। नाउ यहाँ पे ये चीज़ कैसे हो रहा है,
तो मतलब यहाँ पे वो क्या, यहाँ पे ये दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो से इक्वल सच में होगा। तो चलो उस चीज़ को भी प्रूव करते हैं, क्योंकि बिना प्रूफ में तो हम कुछ याद रखेंगे नहीं। तो चलो यहाँ पे हम प्रूव करते हैं उस चीज़ को। देखो यहाँ पे अगर हमें प्रूव करना है तो फिर से मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना देता हूँ, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करूँगा तो आप सबको ही समझने में प्रॉब्लम होगा। तो फिर से मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देता हूँ। क्लियर। ये जो ट्रायंगल मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, ये था हमारा एक्स वाई जेड। तो फिर से एक्स वाई जेड लिख लेता हूँ, एक्स वाई जेड। और ये जो हमारा एंगल बाइसेक्टर था वो था एक्स ए। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यू कैन से कंस्ट्रक्शन यहाँ पे थोड़ा करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, प्रूफ से पहले मुझे ओके चीज़ें आपको जैसे फॉर्मेट में लिखना होता है, गिवन लिख लोगे क्या दिया है, ये एंगल बाइसेक्टर दिया है, टू प्रूफ में ये वाला आपका पार्ट हो जाएगा, ये टू प्रूफ में आ जाएगा। नाउ यहाँ पे मुझे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, क्यों कंस्ट्रक्शन करना है, क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे रेशियो निकालना है और यहाँ पे मैं सिंपली इन दोनों का रेशियो नहीं निकाल सकता। इसके लिए मुझे बीपीटी का यूज करना पड़ेगा। बीपीटी जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छा है, अगर आपको बीपीटी पता नहीं है तो आप बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बीपीटी क्या है मैं वो समझा दूंगा। तो वो बीपीटी क्या होता है इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं थोड़ा सा। ओके, अगर यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस लाइन के साथ पैरेलल। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन ये इसके साथ पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पैरेलल लाइन आप देख सकते हो ये क्या कर रहा है, बाकी दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है अलग अलग पॉइंट में। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है टू अदर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ये डिवाइड होते हैं सेम रेशियो में। मतलब ये अगर आपका ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है, समझाने के लिए इसे मैं ले रहा हूँ। ओके, तो ए बाई बी आपका बराबर हो जाएगा सी बाई डी। ये हमारा बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर डिटेल में समझना है देन वीडियो के नीचे कमेंट कर लो, मैं इसको डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, ये आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, शॉर्टकट में उसे बीपीटी बोलते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे मेन प्रूफ में। तो यहाँ पे जैसे मुझे वही चीज़ चाहिए, मुझे एक ट्रायंगल चाहिए पैरेलल लाइन। तो देखो यहाँ पे कोई पैरेलल नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस चीज़ को मुझे कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को मैं एक्सटेंड करूँगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, वाई एक्स को फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ, और ये जो देख रहे हो ये एक्स है इसके साथ पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ एक्स ए के साथ पैरेलल एक ये वाले पॉइंट का नाम क्या देंगे, यहाँ पे हमने ए दिया है तो इसको बी दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फॉर एग्जांपल ये एक्स है पैरेलल किसके साथ है, जेड बी के साथ। क्लियर। अभी हमने कंस्ट्रक्ट इतना किया, तो जो कंस्ट्रक्ट किया है उस चीज़ को लिख लेते हैं। आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है क्या ना, ये जो लाइन है ये जेड बी है, तो जेड बी पैरेलल किसके साथ, एक्स ए के साथ। क्लियर। और यहाँ पे ये किसको मिल रहा है, ये देखा होगा ये वाई एक्स को हमने एक्सटेंड किया है, और ये जाके वाई एक्स हमारा वाई एक्स के ऊपर ही बी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, मीटिंग वाई एक्स, और वाई एक्स को हमने एक्सटेंड किया है, सो दैट मीन्स प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे वाई एक्स को हमने बढ़ाया आगे, तो प्रोड्यूस्ड एट बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे बी पॉइंट में जाके वो क्या कर रहा है, ये जो पैरेलल लाइन यहाँ पे हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे बी पॉइंट में टच कर रहा है, और बी ये पैरेलल लाइन किसके साथ, जेड बी हमारा पैरेलल एक्स से हो रहा है। क्लियर, इतना हमें कंस्ट्रक्शन करना है। अभी देखो डायरेक्टली हम आ जाते हैं हमारे प्रूफ पार्ट में, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे हमारा काम खत्म। ओके, मतलब सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन का काम खत्म। ओके, इसके बाद हम इजीली प्रूव कर सकते हैं इस चीज़ को। देखो अभी हम प्रूव कैसे करेंगे, तो पहला चीज़ है हमने यहाँ पे बताया जेड बी क्या है, पैरेलल एक्स ए के साथ। कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल। देख लो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, अभी टोटल में ट्रायंगल बोल देता हूँ, ये वाला ये क्या कौन सा ट्रायंगल है, बी वाई जेड ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल बी वाई जेड, जो बड़ा वाला ट्रायंगल आप देख रहे हो ना, उसमें ये पैरेलल है। इस चीज़ को मैं सीधा करके आपको दिखाता हूँ तभी समझ में आएगा। ठीक है, वो जो डायग्राम है बड़ा वाला डायग्राम, उस चीज़ को मैं छोटा कर लेता हूँ, सीधा कर लेता हूँ।
देखो सोच लो, ये आपका जो वाई जेड ये जो है ना नीचे है, इसको मैं बेस में नीचे रख लेता हूँ और वाई को ऊपर लिख बी जेड को हम नीचे रख लेते हैं, वाई को ऊपर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ए एक्स, ये किसका, वाई जेड और बी वाई, ओके। बी वाई के ऊपर आपका एक्स है और वाई जेड के ऊपर ए है, तो वाई जेड के ऊपर ए है और बी वाई के ऊपर आपका एक्स है, तो ये है ऐसा। तो ऑब्वियसली ये भी आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे पैरेलल हो रहा है। तो ये अगर पैरेलल हो रहा है तो मतलब इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इन दोनों के रेशियो से इक्वल होगा बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए करते हैं यहाँ पे। तो पहला चीज़ हम लिख लेते हैं, ये दोनों क्या है, हमारा पैरेलल है। तो अगर यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हमारा पैरेलल है तो टोटल एंगल में ये पैरेलल हुआ। अगेन यहाँ पे और कुछ गिवन था क्या, हाँ, ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, और एक चीज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे निकाल देंगे बाय बीपीटी, क्या हो जाएगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, ये पैरेलल है तो आपका वाई ए बाई ए जेड क्या हो जाएगा, वाई ए बाई ए जेड, ये बराबर किसके साथ हो जाएगा, वाई एक्स और यू कैन से एक्स वाई और बी एक्स से, इस पार्ट से, ओके, एक्स वाई और बी एक्स से, एक्स वाई बाई बी एक्स। बट देखो ये हमें नहीं प्रूव करना है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, आप देख सकते हो प्रूफ में हमारा क्या है, एक्स वाई बाई वाई जे एक्स वाई बाई एक्स जेड इक्वल वाई ए बाई ए जेड, वाई ए बाई ए जेड है, ठीक है। ये वाला पार्ट सही है, बट ये वाले पार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है, जो कि एक्स वाई बाई एक्स जेड हमें चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, बी एक्स है। तो देखो बी एक्स क्या है, बी एक्स हमने ये जो कंस्ट्रक्ट किया, तो प्रॉब्लम इसके साथ है। तो इसको हमें रिप्लेस किस में करना है, ये बी एक्स को हमें रिप्लेस करना है एक्स जेड के साथ। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ये साइड हमारा ये साइड से इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एंगल अगर इस एंगल से इक्वल दिखा दें तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो चलो इस एंगल को इस एंगल से इक्वल दिखाते हैं, तो बहुत ही ईजी है। तो पहले समझ लो कैसे होगा, ये देख सकते हो ये लाइन दोनों पैरेलल है, ओके, वरना यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो अगेन मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे क्या है हमारा जेड भी जो है वो पैरेलल किसके साथ है, एक्स ए के साथ, ठीक है, जेड भी पैरेलल एक्स ए। तो इसका मुताबिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एंगल जेड एक्स ए, देखो जेड एक्स कहाँ पे है, देख लो जेड एक्स ए, ये वाला यहाँ पे हमारा ये कंप्लीटली मेंशन्ड है, जेड एक्स ए, ये वाला एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट मैंने नहीं किया था वो चीज़। तो देखो ये जो जेड एक्स ए ये किसके साथ बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल, ये किसके साथ हो जाएगा, ये आपका इस एंगल से इक्वल हो जाएगा बी जेड एक्स, ठीक है, एंगल इक्वल बी जेड एक्स, क्लियर। और ये दोनों हमारे क्या है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ओके। अगर आपको अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या है ये समझना है तो आप बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री का फर्स्ट वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। एंड अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये दोनों तो इक्वल है, ठीक ठाक है नाउ, बट हमें क्या करना है वो हमारा देखना पड़ेगा। ये वाले बड़े डायग्राम में ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो ये जो एंगल है इसको इससे इक्वल हमने अभी बोल दिया, बट मैटर यहाँ पे है इसको हम इसके साथ कैसे इक्वल दिखाएं, ठीक है। ये जो एंगल क्या है, ये एंगल इसके साथ इक्वल है क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल है। करेस्पॉन्डिंग एंगल में भी उस मतलब उसी पार्ट में मैंने करेस्पॉन्डिंग एंगल भी कवर किया है, तो वो भी आप देख सकते हो। मतलब ये दोनों इक्वल है। ये कौन सा है, वाई एक्स ए बराबर है एक्स बी जेड के साथ, एंगल वाई एक्स ए इक्वल एंगल एक्स बी जेड। देखो अगर यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम हो रहा है ना तो वीडियो को भी रिपीट करके देख सकता है, तो समझ में आ जाएगा। ये जो देख लो यहाँ पे अभी मैं छोटे डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये हमारा वाई एक्स है और ये हमारा एक्स बी जेड है।
ये देख सकते हो पैरेलल लाइन है, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये क्या है करेस्पॉन्डिंग पोजीशन में, सो ये हमारा क्या है करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, ये दोनों चीजें हो गया। बट यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको पता है स्टार्टिंग से क्या है, ये गिवन है, ये जो एंगल है ना हमारा, ये जो जेड ए वाई एक्स ए, ये किससे इक्वल है, जेड ए वाई से। मैंने क्या बोला, वाई एक्स ए, वाई एक्स ए, ये जेड ए वाई, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है। क्यों, क्योंकि हमारा एक्स ए जो है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है। आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, ये देख सकते हो, ये एक्स ए एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मतलब वाई एक्स ए बराबर जेड एक्स ए। ओके, वाई, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, बट वाई एक्स ए ये किसके साथ बराबर हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो जेड एक्स ए। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ दिस वन इज इक्वल टू एंगल जेड एक्स ए। ओके, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है, जो एक्स है ना इज बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, एक्स से किसको बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे एंगल एक्स को बाइसेक्ट कर रहा है, किसको, एंगल एक्स का, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, तो यहाँ से हम देखो, यहाँ पे वाई एक्स है, ये भी वाई एक्स है, तो मतलब जेड बी एक्स इक्वल क्या हो रहा है, जेड एक्स से हो रहा है। यहाँ पे एंगल एक्स बी जेड बराबर हो रहा है एंगल जेड एक्स ए के साथ। अगेन यहाँ पे देख सकते हो, ये जो जेड एक्स है, ये बी जेड एक्स से इक्वल है। क्या है हमारा जो एक्स बी जेड है, वो जेड एक्स ए से इक्वल हुआ। इन दोनों इक्वेशन से हमें पता चला। अब लिख सकते हो, नंबरिंग कर लो 1 2 3, ये 2 और 3 से ये हमें मिला, देन ये इसको 4 दे देना, और 4 और ये जो 1 देख रहे हो इसमें क्या मेंशन है, जेड एक्स किसके साथ इक्वल है, बी जेड एक्स के साथ। तो इट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फाइनली मैं यहाँ पे लिख लूँगा तीनों इक्वेशन से, हमारा जो एक्स बी जेड है ना, एंगल एक्स बी जेड, दैट वन इज इक्वल बी जेड एक्स है। देखो बहुत ही क्लियर चीज़ यहाँ पे, देखो अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ तो मैं फिर से समझा देता हूँ। तो पहला चीज़ हमें ये ध्यान में रखना है, ये हमारा ट्रायंगल था, ठीक है, जो कि और थोड़ा यहाँ पे कर लेता हूँ, ये हमारा ट्रायंगल था एक्स वाई जेड, और ये हमारा एक्स ए है जो कि एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये दोनों इक्वल है। और हमने क्या किया, इस चीज़ को एक्सटेंड किया, और ये हमारा बी है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है ना, मुझे ये एंगल बराबर ये एंगल दिखाना है। ये तो बहुत ईजी है, कैसे, देखो ये जो एंगल हमारा है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों हो जाएंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। वैसे सोच लो, मैं यहाँ पे इसको टिक से दे देता हूँ, टिक से इंडिकेट कर रहा हूँ। सिमिलरली ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो मैं इस चीज़ को क्रॉस से इंडिकेट कर रहा हूँ, क्रॉस क्रॉस इक्वल है। बट हमें पता है ये जो क्रॉस ये टिक इक्वल है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर क्रॉस और टिक इक्वल है तो मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, बस लिखने का तरीका ये चीज़ है, इसीलिए थोड़ा तुम्हें लग रहा है ज़्यादा लिख रहे हैं, बट इसमें कुछ भी नहीं है। हमने पहला ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लिखना था, बस हमने लिख लिया। अभी ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इम्प्लाइज देखिए मैं बोल सकता हूँ ये जो एक्स जेड बराबर क्या हो जाएगा, बी एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स बी जेड का अपोजिट साइड, एक्स बी जेड का अपोजिट साइड हमारा एक्स जेड है, ये बराबर किसके साथ हो जाएगा, बी जेड एक्स का अपोजिट साइड, बी जेड एक्स का अपोजिट साइड बी एक्स है, क्योंकि साइड्स इक्वल होंगे। कौन से साइड्स इक्वल होंगे, इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो वो हमारा बीपीटी से हमें मिला, हमने ये बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमें वो मिला था, बस उसमें पुट कर दो इस चीज़ को, क्लियर। अगर यहाँ पे उसमें हम यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन, इसको कुछ इक्वेशन दे दो, इस चीज़ को पुट कर लो, तो हमारा वो वाला इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो y है था क्या था,
मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो वाई एक्स था, पहला चीज़ वाई एक्स था या क्या था, वाई ए, सॉरी यहाँ पे वाई ए था, सॉरी दिस वन इज वाई ए डिवाइडेड बाय क्या था यहाँ पे ए जेड। तो वाई ए बाई ए जेड, ये जो है ना ये किससे बराबर था वहाँ पे, यहाँ पे बराबर था एक्स वाई बाई बी एक्स। सिर्फ तो बी एक्स को चेंज करना है ना, एक्स वाई बाई बी एक्स, बस चेंज कर लो, चेंज इट, क्योंकि बी एक्स हमारा बराबर किसके साथ हो गया, एक्स जेड के साथ। तो हमारा ये जो वाई ए बाई ए जेड अभी बराबर हो जाएगा एक्स वाई बाई एक्स जेड के साथ, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, क्योंकि बी एक्स हमारा बराबर किसके साथ है, यहाँ पे एक्स जेड के साथ। इसको पुट कर लेना, बाकी लिख लेना अगर लिखने का तरीका ये इक्वेशन है फ्रॉम दिस वन। ओके, तो मैं इतना अगर वो सारी चीज़ें लिखूंगा तो और भी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। क्लियर। तो ये था हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो देखो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ेंगे।